छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के घड़े बनाया करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से बोला कि हमारे घड़े अब नहीं बिकते हैं और अब हम सोच रहे हैं कि हमारा जो ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है अब हम उसमें खेती करने लगेंगे, जिससे हमारे घर का खर्चा निकल आएगा। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। फिर उसकी पत्नी कहती, हाँ तुम बात तो ठीक कह रहे हो, अब हम लोग यह काम बंद कर देंगे और उस ज़मीन के टुकड़े पर अब हम खेती ही किया करेंगे। वह दोनों दूसरे दिन से घड़े का काम बंद कर देते हैं और खेती करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक छोटा सा बेटा जन्म लेता है। अब वो दोनों लोग बहुत खुश रहा करते थे, अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। खेती का दोनों लोग दिन में काम संभालते और अपने बच्चे को आराम से पाल रहे थे। धीरे धीरे वही बेटा बड़ा हो जाता है और एक दिन वह अपनी माँ से कहता, माँ आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें ठंडा पानी पीना है। तभी उसकी माँ कहती, बेटा हम गरीब के यहाँ ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा। फिर उसे याद आता है कि हम लोग पहले घड़ा बनाया करते थे। वह जल्दी से जाकर वह पुराना घड़ा बाहर निकाल लाती है और उसमें पानी भर देती है। फिर थोड़े देर में अपने बेटे को ठंडा पानी पिलाती तो बेटा कहता, माँ अभी तो तुम हमसे कह रही थी कि हम लोगों के नसीब में ठंडा पानी कहाँ है और अब तुम यह पानी इतना ठंडा कहाँ से लाई हो। फिर वह कहती, बेटा हम घड़ी से ठंडा पानी लाए हैं। फिर बेटा कहता, माँ पैसे तो घर में थे ही नहीं तो तुम घड़ा कहाँ से ले आई। फिर वह कहती, बेटा पहले हम लोग घड़े बनाया करते थे, फिर धीरे धीरे घड़े बिकना बंद हो गए तो तुम्हारे पिता ने घड़े बनाना बंद कर दिया था और फिर ज़मीन के छोटे से टुकड़े में हम लोग खेती करने लगे थे और आज कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। तभी वह बेटा कहता, माँ मैं बड़ा होकर घड़े बनाया करूँगा। वह कहती, बेटा तू पागलपन की बातें मत किया कर, उस घड़े से हमारा गुजारा कैसे होगा। फिर वह चुपचाप रह जाता है। कुछ दिनों बाद बेटा जब बड़ा हो जाता तो वह अपनी माँ से कहता, माँ मैं घड़े बनाऊँगा और तुम देखती रहना हमारे घड़े खूब बिका करेंगे। वह कहती, बेटा तेरा मन है तो घड़े बनाने के लिए पैसे ले ले और सामान ले आ। वह बाजार जाता और घड़े बनाने का सामान लेकर आ जाता है। दूसरे दिन से घड़े बनाने लगता। ढेर सारे घड़े बनाकर वह बाजार में जब बेचने जाता तो उसके घड़े कोई ना लेता। वह चुपचाप उदास मन से घर में आकर लेट जाता है। फिर उसकी माँ कहती, क्या बात हुआ बेटा, तेरे घड़े क्या नहीं बिके। वह कहता, माँ तुम सच ही कह रही थी, हमारे घड़े कोई भी ना खरीदता है। फिर वह कहती, कोई नहीं बेटा, कल फिर लेके जाना, शायद हमारे घड़े बिक जाएं। वह उसका हौसला बढ़ाती है और कहती, बेटा तुम परेशान मत हो, अगले दिन हमारे घड़े ज़रूर बिक जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन भी उसके कोई घड़े ना बिकते। वह घर पर आ ही रहा था, तब रास्ते में उसने एक चित्रकार लड़की को देखा। वह बहुत ही खराब दीवार पर अच्छे अच्छे चित्र बना रही थी और वह दीवार अब सुंदर लगने लगी थी। यह वह बहुत देर से देख रहा था। फिर वह लड़की के पास जाता और कहता, तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है और तुम बहुत अच्छा चित्र बनाया करती हो, क्या तुम मेरे घड़े पर भी चित्र बना दोगी।
मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दूंगा। वह कहती, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूँगी, मैं चित्र बना दूँगी। तुमने जो मेरी इतनी तारीफ़ की है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज दिन तक मेरी चित्रकार की किसी ने भी तारीफ़ नहीं की। वह कहता, मैं सच कह रहा हूँ, चित्र तो तुम बहुत अच्छे बना लिया करती हो। फिर वह कहता, चलो मैं तुमको घड़े दिखा देता हूँ। फिर वह घड़े को देखती और हंसती है, क्या ये इतने घड़े हैं? वह बोला, हाँ, और तुम्हें बनाना है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर वह रात में घड़े वहीं पर रख लेती है और सारे घड़े में पूरी रात चित्रकारी करती, और दूसरे दिन वह जब दुकान पर आता तो उसे वह घड़े दिखाती है। वह बहुत खुश होता वह घड़े देखकर। वह फिर तुरंत गाड़ी में अपने घड़े सारे भर लेता है और बाजार बेचने के लिए जाता है। वह उस दिन बहुत खुश था कि आज तो मेरे घड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं और इसमें तरह तरह की चित्रकारी है। वह यह देखकर बहुत खुश होता है और वाकई में उसके घड़े बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर वह अपनी गाड़ी को शहर की तरफ घुमा देता है और जब वहाँ पर पहुँचता, फिर वह एक पेड़ के नीचे अच्छी जगह देखकर वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक लेता है और घड़ी वहाँ पर लगा लेता है। सभी लोग देखते चित्रकारी बहुत सुंदर लगती है। उस दिन उसके सारे घड़े बिक जाते। वह बहुत खुश होता है और अच्छे दाम भी उसे मिल जाते हैं। फिर वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास आता और कहता, माँ, मेरे आज तो सारे घड़े बिक गए। फिर वह बहुत खुश होती है और कहती, बेटा, मैं जानती थी कि तुम्हारे घड़े ये ज़रूर बिकेंगे। फिर वह सारी बात बताता है कि माँ, मैंने एक चित्रकारी लड़की से सारे घड़े में चित्र बनवाए थे और उसी की वजह से मेरे आज सारे घड़े बिक गए हैं। फिर वह लड़की को जाकर यह बात बताता है। अब तो गांव के सभी लोग उसे बहुत अच्छे से जान लगे थे। तभी एक दिन उसके घर मुखिया आता है और कहता, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? फिर वह कहता, क्या माँ, ये वही मुखिया है जो एक दिन तुम रिश्ता लेकर गई थी तो इन्होंने मना कर दिया था? फिर वह कहती, हाँ बेटा, ये वही मुखिया हैं। फिर वह कहता, देखो मुखिया जी, मैंने लड़की को पसंद कर लिया है और मैं उसी से शादी करूँगा। फिर वह घर से चला जाता है। फिर अपनी बात सारी माँ को बता देता है और कहता, माँ, मैं वह उसी चित्रकारी से शादी करूँगा। फिर उसकी माँ रिश्ते को लेकर उसके घर पर जाती है और उन दोनों लोगों की बहुत अच्छे से शादी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। जय